मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले के इस बारादरी में हम यहाँ पर विशेष चर्चा ये कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश में ही एक बवाल मचा हुआ है 22 प्रतिज्ञा पर। इतना बवाल क्यों? क्योंकि दिल्ली के जो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी को इस्तीफा देना पड़ा 22 प्रतिज्ञा को लेकर। जहाँ अगर हम बात करें थावरचंद गहलोत जो केंद्र के सरकार के मंत्री थे उस समय, उन्होंने ही सरकार द्वारा एक 22 प्रतिज्ञा किताब छापी, शासन द्वारा छापी गई। और दीक्षा भूमि पर भी अभी 22 दीक्षा भूमि पर जो प्रोग्राम हुआ धम्म चक्र परिवर्तन दिवस का, वहाँ पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और तमाम कई नेता लोग थे। उन्होंने भी कहा कि 22 प्रतिज्ञा त्रिसंपन्नशील देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इस्तीफा राजेंद्र पाल गौतम जी को देना पड़ता है। आखिर 22 प्रतिज्ञा पर इस देश में इतना बवाल क्यों? हमारे साथ में भारतीय बौद्ध सभा के जिलाध्यक्ष लाहासी सर, क्या कहना चाहोगे? 22 प्रतिज्ञा इतना बवाल क्यों हो रहा है? आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज पिछले दिनों में जो रामजी गौतम द्वारा जो 22 प्रतिज्ञा लेकर जो धम्म दीक्षा ग्रहण की गई, उसके पीछे की भूमिका ये है कि आज भी इस भारतवर्ष में यदि हम स्वातंत्रता की बात करें या स्वतंत्रता की बात करें तो दो बातें हमारे सामने आती है। एक तो राष्ट्र की स्वतंत्रता और उस राष्ट्र में रह रहे जो व्यक्ति है उनकी स्वतंत्रता, चाहे वो किसी भी जाति धर्म विशेष का हो। आज एक तरफ तो भाजपा जो है भारत को स्वतंत्र हुए जो 75 वर्ष है उसका जो अमृत महोत्सव मना रही है, तो क्या वास्तव में अंग्रेज़ों के द्वारा देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन क्या वहाँ के निवासी, वहाँ के उस राष्ट्र के रहने वाले लोग स्वतंत्र हुए? इस बात की ओर हमको ध्यान देना होगा। मैं इसलिए इस बात को यहाँ पर दोहरा रहा हूँ कि आज भी भारतवर्ष में जो लोग निवास कर रहे हैं, यहाँ पर एक जो ऊंची जाति धर्म के जो लोग हैं, आज भी वह जो नीची जाति धर्म के लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं वो गुलामी से जकड़ कर रखना चाहते हैं। चाहे हम कश्मीर से लेके केरल या कन्याकुमारी तक का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो कहीं ना कहीं आप आए प्रतिदिन देखोगे तो किसी को जो निचली जाति का व्यक्ति है उसको मूंछ रखने पर या घोड़ी चढ़ने पर, या आपने अभी नई घटना का एक हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो एक बच्चा मतलब यानी स्कूल पढ़ रहा है जो नाबालिग है, उसको केवल पानी पीने मात्र से उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है। इतना जघन्य अपराध। तो ये इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है, आज जो लोग यानी इतने वर्षों से हिंदू धर्म को मानते आ रहे हैं, देवी देवताओं को मानते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका आत्मीय चिंतन चलता है, उनका विश्लेषण चलता है कि हम लोग जो स्वयं अपने आप को पहले तो हिंदू कहलाते थे, लेकिन हिंदू धर्म में ही हम निवास करते हैं, हिंदू धर्म में ही कहलाते हैं। हिंदू धर्मी होने के कारण हमारे साथ आज भी वही जानवरों के जैसा सुलूक किया जाता है। तो ये भावना कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचाती है और इस भावना के से आहत होने के कारण आज जो केवल बौद्ध धर्म की बात नहीं करूंगा, अन्य धर्मों में भी बहुत सारे लोग दीक्षित होते हैं, धर्मांतरित होते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में जो दीक्षित होते हैं, जो अभी अपनी मानसिक या अपनी जो अपमान को भूलकर वो चाहते हैं कि हमको ऐसा धर्म स्वीकारना चाहिए क्योंकि इतने वर्षों से तो किसी ईश्वर ने या देवी देवताओं ने उनका भला नहीं करा है, उनको ये महसूस होता है, वो विचार करते हैं, तो इसलिए वो एक ऐसी धर्म की चाह रखते हैं जहाँ पर उनको स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता मिले। इसलिए वो जो घटना घटी या जो आंदोलन हुआ वो उत्तर पूर्वी भाग में भारत देश के आज संपूर्ण आंदोलन उस क्षेत्र में हो रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा जातिवाद और अव्यवस्था व्याप्त है, जाति व्यवस्था व्याप्त है, छुआछूत व्याप्त है, उच्च नीचता व्याप्त है। इसी के कारण लोग जो है वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं और अपना धर्मांतरण करके वो इस भारतवर्ष में समता, स्वतंत्रता और बंधुता को हासिल करना चाहते हैं। और भगवान गौतम बुद्ध के समय की यदि बात कहूँगा तो दो तरह की दीक्षाएं होती थी, एक भिक्षुओं की दीक्षा होती थी और एक जनरल उपासक की दीक्षा होती थी जो साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये होता था बुद्ध के समय में कि जो दीक्षित हो जाते थे तो उस समय एक ऐसा बंधन नहीं था कि एक बार आप बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए तो आप दूसरी जगह नहीं जाएंगे। भिक्षुओं के लिए तो वो नियम थे, कड़ाई थी, पालन था उसका कि आप यदि बौद्ध भिक्षु बनते हैं तो आप दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन उपासक जो लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करते थे वह बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के पश्चात भी दूसरे धर्मों या दूसरे पंथों में जाते थे। लेकिन ये बात भगवान गौतम बुद्ध को उस समय ये बात पता चली तो उन्होंने किसी प्रकार के नियम नहीं बनाए, लेकिन समय के पश्चात उस बारे में नियम कानून बनाए गए।
और जो लोग चाहते हैं कि हमको जाति व्यवस्था के बाद भी हमको स्वतंत्रता मिलना चाहिए, जो मानसिक गुलामी है उसके लिए भी स्वतंत्रता मिलना चाहिए, तो इसीलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो 22 प्रतिज्ञाएं बौद्ध अनुयायियों को दी, जो बौद्ध धर्म स्वीकार न करना चाहते थे, उनको इस सामाजिक अव्यवस्था, जो उच्च नीचता वाली व्यवस्था थी, उससे तो स्वतंत्रता दिलाई ही, लेकिन मानसिक गुलामी से भी स्वतंत्रता दिलाने के लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। सर ये बताएं कि 6 दिसंबर हो या 14 अप्रैल हो या दीक्षा भूमि का प्रोग्राम हो, धम्म चक्र हो, तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मंचों पे आते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के माला चित्र पर माल्यार्पण करते हैं, लेकिन विचारों पर टाला क्यों? विचारों पर टाले इसलिए कि उनको कहीं ना कहीं पता है कि बाबा साहब और बुद्ध के जो विचार है इस संसार में समता, न्याय और बंधुता के विचार है, और जो कुछ एक विशेष वर्ण के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस भारतवर्ष में इक्वलिटी आए, समानता आए, बंधुता आए। यदि ऐसा होता है तो वास्तव में हम लोग यही चाहेंगे कि इस भारतवर्ष में सभी, देखिए पहले तो हमारा जो संविधान है वो हमको ये अनुमति देता है कि इस भारतवर्ष में जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र पर आधारित हमारा देश है, जिसको अपने जाति धर्म व्यवस्था के हिसाब से उसके धर्म की उपासना करना की स्वतंत्रता दे रखी है, तो हम यहाँ सभी मिलजुल कर रहे। लेकिन जहाँ पर राजनीतिक लोगों की बात आती है तो वो एक विशेष वर्ग है जो नहीं चाहते हैं, वो केवल राजनीतिक वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए बाबा साहब को अपनाते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को नहीं अपना सकते। जिस दिन वो बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को अपना लेंगे, ये भारत वास्तव में विश्व में महान शक्ति के रूप में उभरेगा और अपनी बात मनवा सकता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में सोसाइटी के लाहासी जी, हमारे साथ में सोनलाल जौहरी जी। सर क्या कहना चाहोगे 22 प्रतिज्ञा पर बवाल क्यों? मैं सर्वप्रथम लाल बुद्धा चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे भारत में इस प्रकार की भूमिका चलाते हैं, निभाते हैं। और एक बात ये मैं बताऊँ कि रामपाल गौतम जी का ये चैनल के मानते, राजेंद्र गौतम जी का ये चैनल के मान से मैं अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके बहादुरी को जलील करता हूँ मैं कि आज उन्होंने अपना कैबिनेट का पद ठुकरा दिया और ये सच्चे विचारों को ठुकरा दिया। और यहाँ पर एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों को आज भारत में जो लड़ाई हुई वो सच और झूठ की लड़ाई है। और सच क्या है, झूठ क्या है? पंचशील ये है हमारी कि हम शराब नहीं पिएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, इस प्रकार की सारी बातें हैं जो आदमी का विनाश करने वाली चीज़ें हैं। तो हमारी पंचशील इस प्रकार का ज्ञान देती है कि ये सारे विष्णु से अगर आदमी दूर रहता है तो उसका जीवन सुखी रहा, संतुष्ट रहता। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए पंचशील को आज लोग समझ रहे, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, बाबा साहब के भगवान बुद्ध की किताबें उठा रहे, अन्य धर्मों का भी काफ़ी अध्ययन कर रहे, काफ़ी सोच रहे, लेकिन जो सरल और जो मनुष्यता की, जो मानवीयता को जो समान इज्जत जो मिलती है वो भगवान बुद्ध के धर्म में मिलती है। और बाबा साहब ने इसी के लिए हिंदू धर्म में बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ मरूंगा। 1935 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को अनेक लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की स्वीकार दीक्षा दी थी। यही सबसे पहले बड़ा भारत में परिवर्तन हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज आदमी को आदमी पहचानता है, सम्मान करता है, इज्जत करता है, कोई बीच नीच की भावना नहीं है। लेकिन जब तक देश में आज के तारीख में हिटलरशाही सरकार आ गई है, वो किसी का स्वतंत्रता छीन रही है, अभिमत छीन रही है, उसको बोलने का अधिकार नहीं दिया है। जबकि भारत के संविधान ने सर्वधर्म समभाव की यहाँ जो भावना पैदा हुई, आपको क्या मानना है नहीं मानना है ये आप देखो, आप सोचो। लेकिन आज पढ़ा लिखा आदमी बाबा साहब और भगवान बुद्ध का इतिहास पढ़ता है, वो समझता है कि यहाँ पर कोई ज़्यादा खर्चे नहीं आता है। एक अगरबत्ती, एक मोमबत्ती और 2 फूल लगते हैं, यहाँ बकरा नहीं लगता है, मुर्गा नहीं लगता है। तो लोग फिजूल खर्चे से भी आज बचने की बातें बहुत सारा सोच रहे हैं। इसलिए क्या होता है, कौन किसको मान रहा है, इसका कोई विषय नहीं है। संत कबीर हमारे देश में बहुत बड़े हो गए थे, उन्होंने कहा था कि पत्थर पूजू पहाड़ मिले या तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, या तो चाखी भले पीस का है संसार। कबीर साहब ये कहते थे कि अगर छोटे पत्थर में भगवान मिल जाएगा तो मैं हिमालय पर्वत को पूजूंगा, या वहाँ कुछ नहीं है तो इससे तो ये चक्की का पत्थर अच्छा है। जो हमारी माताएं बहनों कुछ कालखंड ऐसा गया, उस समय वो जाति पर पीस के बोलती थी।
गाने बोल के पिसाती थी और वो हम खाते। तो ये कबीर साहब का जो दोहा है ये बहुत बड़ा लोगों को प्रासंगिक बनाता है और ये सच दिखाई देता है। और इसलिए आज जो उस आदमी ने इतना बड़ा कैबिनेट का पद अपना स्वीकार कर दिया, उसके सिद्धांतों उसके नीति को मैं पुनः जय भीम करता हूँ कि ऐसे बहादुर लोग ही इतिहास को बदलाते हैं और इतिहास को ही बदलाते हैं। और आज इतिहास बदलने का दौर है, लोग हमारे अपने लोग जाग रहे हैं और जो जाग रहे हैं वही अपना अधिकार भी पा रहे हैं और वही लोग अपना जीवन भी सुखी जी रहे हैं और अच्छे संस्कारों से भी फल फूल रहे हैं, अपने को बच्चों को पढ़ा ले लिखा रहे। ये बहुत बड़ी बात है। सर, जो राजनीतिक पार्टियां जो है बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो भी लगाती है और तमाम मंच वो बाबा साहब अम्बेडकर की बातें करती है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जब वो अपनाते तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों 22% को क्यों नहीं अपनाते? नहीं, वो इसलिए नहीं अपनाते हैं कि जब तक ये धार्मिक उन्माद है, जब तक धार्मिक बातों को लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं आज भी और आज भी उसके पीछे रहते हैं, तो उनको अपने होटों का डर रहता है कि हम ये हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं हम इनके नाम में रहेंगे तो हमारे बहुसंख्यक नाराज़ हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो उनको ना किसी बातों से लेना देना नहीं है, कौन क्या कर रहा है ये बात उनकी नहीं रहती। उनको तो अपनी कुर्सी संभालना है और अपनी सत्ता संभालना है, अपने परिवार को संभालना है और विदेशों में देश में अच्छी तरह घूमना है, ये इनका सोच है और वो अपना जीवन बड़ा अच्छे ढंग से व्यतीत करते, उनको ये बातों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक ऐसी बात आ जाती है कि भारत का प्रजातंत्र देश है, उनको वोटों की सभी की ज़रूरत है, किसी एक वर्ग की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो जहाँ पर भी जिसका कार्यक्रम होता है वो बराबर जाते हैं, वो मन से माने नहीं माने ये उनका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन पेपरबाजी होती है, समाचार होते हैं, तो उसमें लोगों को भी दिखाई देता है कि हाँ यार ये उधर भी गए इधर भी गए, चल ही रहा है इनका खेल। तो ये बात एक अलग हो जाती है, समझे कि नहीं। मेरे को एक शेर याद आ गया है कि बिठा के अर्श पे रखा है तूने वो खुदा क्या है जो बंदों से इतराज करे। तो आज भी हमारे होठों पे जीत के जाते हैं, आज भी हमारे कारण कुर्सियों पे बैठते हैं और हमारे कोई बोलते कि दूर हटो दूर हटो। हरिजन, आज भी एक शब्द ऐसे है सर जी, हरिजन आदिवासी, हरिजन आदिवासी, हरिजन आदिवासी, ये पूर्व अपमान है और ये जाति सूचक शब्द जो आज भी बोला जा रहा है ये निंदनीय है। अभी मैंने पेपर में सुना था, टीवी के माध्यम से सुना था, हमारी राष्ट्रपति बनी एक महिला बनी राष्ट्रपति, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके पीछे लगाया गया जब चर्चा होती है सुनने में आता है तो बोले एक आदिवासी हो, एक आदिवासी है बोले वो। तो इस प्रकार ये जाति शोधक जो शब्द है ये कहीं ना कहीं हमको अपमानित करते हैं। और ये इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब ने जो मूल मंत्र हमको दिए है कि शिक्षित बनो और संगठित और संघर्ष करो, लेकिन ये बातें जो है ये हमारे अपने में पैदा नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे अपने लोगों में संसद विधायक और सत्ता छीन नहीं पाएंगे तब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। हम रोडों पे चिल्लाते रहेंगे और वो ऐसे आराम से मज़ा मारते रहेंगे, वो बैठते रहेंगे। लेकिन अब अभी हमको सच और झूठ का समय आ गया है कि सच क्या है झूठ क्या है ये पहचानेंगे, इसके बाद में हमारा अमूल्य वोट देना चाहिए। सर, आप सत्ता की बात कर रहे हो, जो सत्ता में अगर हम ये देखें तो SC ST के तमाम जो सांसद विधायक है अन्य राजनीतिक दलों में है, तो क्या ये पेन गेस्ट की तरह है जब इतना बड़ा बॉन्डर मचा 22 प्रतिज्ञा पर, लेकिन एक भी SC ST सांसद बोलने को तैयार नहीं है? नहीं, ये इसलिए नहीं बोलते कि उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो दूसरों के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उनको कहाँ से बोलने देंगे, वहाँ तो उनको लगाम डली हुई है। अगर वो वहाँ से बोलते हैं तो वो उनको अलग हटा दिया जाता है, इस्तीफा दिया जाता है। अब यही देखिए धर्मपाल गौतम जी का हमारे, अब उन्होंने जो सच्चाई की, उन्होंने अपने जो उनको अच्छा लगा उन्होंने ग्रहण किया। तो सारा ये बात मानिए, आज मैं ये समझता हूँ कि अन्य धर्मों को इसका क्यों तिरस्कार होना चाहिए और क्यों ये बात बोलना चाहिए। और मैं तो बोलता कि उन्होंने इस्तीफा देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अपनी मर्जी, हम स्वतंत्र है, भारत का देश जो भारत का संविधान हमको आज़ादी देता है, स्वतंत्र देता है, तो ये तो हमारी मर्जी है। और आज देश में तो ये बोला जा रहा है कि तुम ये मत खाओ वो मत खाओ, ये क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। लेकिन ये तो बेमतलब हमारे को कहीं ना कहीं प्रेशर बनाते और प्रेशर के साथ में कहीं ना कहीं हमारे को मानसिकता प्रताड़ना ये देश में आज हो रही है। और ये देश में विशेष वर्ग को दबाया जा रहा है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान, आज यहाँ पर गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, यहाँ इंजीनियर है, डॉक्टर है, निगम में घूमे। और जितना सारा पैसा मेरे को सुनने में आता है, पेपर के माध्यम से देखता हूँ, चैनलों के माध्यम से, सारा धार्मिक उन्माद हो रहा है और धर्म के नाम पे मंदिर मस्जिदों को इतना सजाया जा रहा है, इतना पैसा करोड़ों रुपए देश का दिया जा रहा है वहाँ पर, जबकि ये कहीं से भारत का संविधान इस बात को अनुमति नहीं देता है। किस प्रकार का हो, जो भी किसी का मंदिर बने, जो भी किसी की मस्जिद बने, वो जनता के पैसों द्वारा, उन सरकार का पैसा नहीं चाहिए उसमें। लेकिन यहाँ कौन देखना, कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो उसको देशद्रोही बोल देते। अरे ये तो देशद्रोही है, ये हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोले उनको कोई कुछ नहीं बोलता है। उनके धर्म के बारे में कभी खिलाफ हो जाती है बात सारी तो बोलते देशद्रोही है, आतंकवादी है, देशद्रोही है।
अभी सारे जितने भी ये बीजेपी की सरकार ने जितने सारे हिंदू संगठन हैं वो उनका पोशाक हो गया है, वो इतने उग्रवाद हो गए हैं कि गांव खेड़ों में देखो, कहीं भी देखो, ऐसा एक उनका जमघट रहता है कि एक अन्य समाज के, अल्पसंख्यक के जात के समाज को डराते हैं, उसको धमकाते हैं। तो लोगों के दिलों में आज एक ऐसा डर पैदा हो गया है कि लोग सोचते हैं कि बोले कि नहीं बोले। और यहाँ का जितना भी प्रशासनिक तबका है, जो खुद कलेक्टर हो, एसपी हो, देवे जहाँ पर भी बैठे हैं, वो सरकार के आदेशानुसार काम करते हैं, सरकार के आदेशानुसार चलते हैं। वो कहीं भी लोगों को ठीक है सर, ये बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा दी उसमें कहीं भी किसी धर्म का अपमान नजर नहीं? कहीं किसी का धर्म का अपमान नहीं है। ये भारत के संविधान पंचशील भी लिखो है, आज उस पंचशील के आधार पर ये देश चल रहा है और ये संविधान के इस पर ये देश चल रहा है। बाबा साहब ने किसी धर्म के बारे में नहीं कुछ बोला है, सभी धर्म समाभाव बोला है बाबा ने, सभी धर्म समाभाव के लोग यहाँ पर है, सब सत्ता में जा रहे हैं, सब बैठ रहे हैं। लेकिन सवाल एक बात का आ जाता है कि कुछ लोगों की फितरती जो बातें हैं और वो फितरती जो लोग हैं वो इस प्रकार का वातावरण देश में पैदा करते हैं, एक मानसिकता पैदा करते हैं कि वो उनका एक अपना पक्ष बना के रखते हैं और एक पक्ष बनाने के बाद में बहुसंख्यक लोग उनके साथ में जुड़ते हैं और इसी के कारण इस प्रकार की नीति और इस प्रकार का वो चीज़ें अपनाते हैं। ठीक है, ये तो साहब हमारे साथ में जौहरी जी, हमारे साथ में अब एडवोकेट दिनेश चौहान जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दिनेश संगपाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब केंद्र सरकार ने किताब छापी है 22 प्रतिज्ञा की, क्योंकि उस समय गहलोत जी थे मंत्री और सरकार द्वारा ही उसको डाला गया, तो आज भारतीय जनता पार्टी उस बात का तो बवंडर क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर इसलिए बवंडर कर रही है क्योंकि वो समाज में जो सोशलिज्म आना चाहिए, समरसता आना चाहिए, वो नहीं चाहती कि देश में समरसता है। क्योंकि 74.6% जो आबादी है हमारी SC ST OBC की है और यदि ये वोट बैंक उनके हाथों से निकल जाएगा तो निश्चित रूप से जो है उनके हाथों से सत्ता चली जाएगी, सरकार चली जाएगी। इस बात का डर और भय उनको बना हुआ है। और 22 प्रतिज्ञाओं की जहाँ तक बात है तो 22 प्रतिज्ञाओं में कहीं किसी हिंदू देवी देवताओं का कहीं कोई अपमान कतई नहीं किया गया है। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 जो है हमको इस बात के लिए सशक्त करता है और स्वतंत्रता देता है कि हम अपने हिसाब से जो है धर्म का पालन करें, उसका अनुकरण करें, उसका प्रचार प्रसार करें। तो ये जो बात है उनको नागवार गुजर रही है। और वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो मैं मध्य प्रदेश बुरहानपुर का निवासी हूँ। मध्य प्रदेश में यहाँ की जो सरकार है वो महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर को लेकर 850 करोड़ रुपए जो है खर्च करती है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल का वायलेशन है, ये भारतीय संविधान का जो है स्पष्ट उल्लंघन है कि आप आज पहले फेज में उसमें 325 करोड़ रुपए खर्च करके एक धर्म विशेष के प्रति जो है पैसा लगा रहे हैं और दूसरे धर्मों का अनादरण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है इसी बात की उनको जो है दुर्भावना है और इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर धर्मनिरपेक्ष है तो फिर ये तमाम, जब कोई भी धर्म देश का नहीं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो फिर एक विशेष धर्म के लिए सरकार क्यों काम कर रही है? इसीलिए कर रही है क्योंकि ये जो चाहते हैं, शुरू से इनका एजेंडा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे कैसे? 74.6% आबादी जो है SC ST OBC की है और वही लोग उनको जिताकर जो है सत्ता में बैठाते हैं। अगर वो लोग इस बात को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है उनकी सत्ता उनके हाथ से चली जाएगी और फिर से ये देश में जो है वो बुद्ध का देश होगा। इसी बात को लेकर वो जो है विरोध करते हैं। दीक्षा भूमि पर फडणवीस जी और तमाम बीजेपी के नेता वहाँ पर 22 प्रतिज्ञा लगा और ये कह रहे हैं कि देश के लिए बहुत लाभदायक है और देश का विकास इसी से होगा। तो एक तरफ इधर बीजेपी उससे इस्तीफा लिया तो फिर इधर क्यों नहीं बात की जाती है? मैं आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ जो उन्होंने उस पद पर रहते हुए, मंत्री के पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया और 22 प्रतिज्ञाएं दिलाकर लोगों को जो है जागरूक किया और पूरे देश को जागृत किया है। जिनको नहीं पता था 22 प्रतिज्ञाएं, वो उनको भी अब इस प्रतिज्ञाओं का ज्ञान हो गया है, उसके लिए वे बहुत बहुत आभारी है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का एजेंडा ही रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? आप संविधान के विरोध में जाके बनाएंगे। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाकर बाबा साहब अम्बेडकर भी उन्होंने ये पूरा कार्यकाल किया कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मोत्सव मना रहे हैं तमाम, तो लेकिन बाबा साहब का फोटो लगाकर या बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान के विचारों पर टाला क्यों? वो केवल दिखावे की राजनीति करते हैं। हमारे लोगों के साथ में कभी भी, आज भी
आज 72 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 72 सालों में भी जो समरसता और सामाजिक समरसता आना चाहिए थी देश में, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए था दलित वर्ग को, वो नहीं मिल पाया है। उसी की जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन जहाँ बात उनके विचारों पर चलने की आती है और धर्म का पालन करने की आती है, वहाँ वो उससे इनकार कर देते हैं और अपने हिंदू धर्म की और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करते हैं। ये थे हमारे साथ में शंकर जी, हमारे साथ में मोहम्मद और ससानी जी है। क्योंकि अगर हम ये देखें, क्योंकि जहां अगर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की तो बात अगर करें, विचारिक अम्बेडकरवाद की बात अगर हम करते हैं, लेकिन कई राजनीतिक दल जो है बाबा साहब अम्बेडकर का सिर्फ फोटो लगाते हैं, लेकिन विचारों माला पहनाते हैं, लेकिन विचारों पर ताला लगाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये बड़ी मुद्दे की बात आप कह रहे हैं। चौदह अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लाखों हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, दीक्षा ली। उसी समय 22 प्रतिज्ञाएं समाज को दे दी थी। 22 प्रतिज्ञा ये भारत में ही है। यदि कोई धर्म परिवर्तन होता है विदेशों में, वहाँ पर 22 प्रतिज्ञा नहीं है। भारत में क्यों है? 1956 से हम लोग बुद्धिस्ट हो गए, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग राम कृष्ण देवी देवता ये आडंबर को छोड़े हुए नहीं है। अभी अभी मैंने सुना कि कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हुए एक डॉक्टर दंपति ने 2 महिलाओं को काट के खाया। उनको काट के खाया। उत्तर भारत में कोरबा क्या बिहार कहीं तभी एक यादव ने अपनी माँ को काट डाला, उसका सिर देवी को चढ़ाया और देवी को सिर चढ़ाने के बाद में उसका मांस खाया उसने कच्चा। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि भारत में अंधविश्वास व्याप्त है और किसी भी चीज को परखते हुए मानना एक अच्छी बात है, और उसको परखना नहीं और मान लेना ये अंधविश्वास कहलाता है। अंधविश्वास को तोड़ने के लिए 22 प्रतिज्ञाओं में कुछ 7-8 मुद्दे ऐसे हैं, जैसे मैं इनको ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं इनकी पूजा अर्चना नहीं करूंगा। ये संविधान के प्रदत्त मुझे अधिकार है और ये वर्ल्ड दुनिया के लोग भी इस बात को मानते हैं और मानेंगे कि भाई मुझे क्या करना है, किसको मानना है। आपने देखा होगा कि भगवान के अस्तित्व के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करके गॉड पार्टिकल ढूंढने का प्रयास किया गया। अरे दुनिया में गॉड नाम की कोई चीज है ही नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो कहां से मिलेगी? ईश्वर शब्द सिर्फ राजनीति करने वालों का एक हथियार है, एक शस्त्र है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि जब जब ईश्वर का निर्माण किया है, वो ईश्वर के द्वारा लोगों को डरा के धमका के उनको गुलाम बनाने की कोशिश की है और करते आ रहे हैं। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कि हमारे लोग हिंदू धर्म में तो गुलाम थे, हिंदू धर्म से हमारे लोग जब बुद्धिस्ट बन रहे तो आज़ाद हो जाए। वो एक दूसरे को प्रेम स्नेह सारी बातें 22 प्रतिज्ञाओं में है। इसलिए 22 प्रतिज्ञाएं हमारे भारत में प्रासंगिक है। मैं तो ये चाहूँगा कि सभी लोग 22 प्रतिज्ञा भारत में लेवे, और वो यदि लेते हैं तो निश्चित रूप से भारत का कल्याण होगा। क्योंकि 22 प्रतिज्ञाओं में जो बातें लिखी है उसमें कुछ बातें, जैसे मुद्दा 6 का है कि मैं पिंडदान नहीं करूँगा, मैं वो श्रद्धा पक्ष वगैरह वो नहीं करूँगा। साथ ही साथ ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण के द्वारा कोई भी पूजा पाठ नहीं करवाऊँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है वहाँ पर, क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए तो लाखों की संख्या में लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं।
और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते लेते वो ओबीसी के लोग जो कल तक एक पुरोहित वर्ग को पोषित करने वाले थे, उनको दान धर्म करने वाले थे, वो तो बंद हो जा रहा है। इसलिए 22 प्रतिज्ञाओं का यहाँ पर विरोध हो रहा है, ये निश्चित समझ जाना चाहिए। अब यहाँ पर मुद्दा आता है राम कृष्ण और देवी देवताओं का। बौद्ध होने, इतने सालों से हम बौद्ध होने के बाद में आज भी उन देवी देवताओं के चक्कर में से नहीं निकले। आज भी हमारे समाज के बौद्ध होने के बाद में भी उनके शरीर में देवता आता है। किसके शरीर में? आंग में आता है। आंग में आता है और वो घूमने लगते हैं। तो ये किसकी वजह से है? ये अंधविश्वास की वजह से, अंधश्रद्धा की वजह से है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एक मानसिक बीमारी है वो, लेकिन लोग डरते भी है। और इस अंधश्रद्धा के कारण शोषण भी हो रहा है। मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कितने सालों से हमारे लोग भगवान को मानते थे। श्री रामचंद्र जी को कितने दिनों से मानते थे, कृष्ण जी को कितने दिनों से मानते थे, देवी देवता दुर्गा ये सभी को मानते थे। आज भी कुछ लोग हमारे मानते हैं, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं कि एक घड़े से एक अछूत बालक छूता है, घड़े को पानी पीता भी नहीं है, छूता है, उतने में उसको मार डाला जाता है। तो उस समय जब संविधान नहीं था, जब कोई कानून कायदा नहीं था, असभ्यता और जंगल राज था, उस समय हमारी हालत क्या होगी? पानी के लिए हमको वंचित रहना पड़ता था, पानी के लिए तड़प तड़प के मरते थे। उस समय कोई कृष्ण, कोई राम, कोई देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता हमारी मदद करने के लिए आए नहीं। मैं तो ये बात को यहाँ पर कायम कर देना चाहता हूँ, यदि था, भगवान के मन में सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, सरीका होना चाहिए। हमारा शोषण, हमारे लोगों को दबाया गया, अनुसूचित जाति अस्पृश्य करार दे दिया गया। कौन सा धर्म है ये जो एक को उच्च बनाता है और एक को नीच बनाता है? इस धर्म को निश्चित रूप से बाबा साहब ने त्याग दिया। हमें भारत देश के सभी लोगों के लिए बाबा साहब ने बहुत अच्छा मार्ग खोल दिया कि लोग इसका अवलोकन करें, इसका अनुसरण करें, और भारत की उन्नति निश्चित रूप से यदि होंगी तो बौद्ध धर्म से होंगी। आपने देखा होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति पूजा हो रही है, व्यक्ति को लोग मान रहे। विचारों की पूजा होनी चाहिए, विचारों को मानना चाहिए, यह फर्क आ गया है। और आज का जो प्रसंग है, राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं ली। आम आदमी पार्टी से है वो। आम आदमी पार्टी से होने के कारण गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं ना, कुछ तो मुद्दा होना चाहिए। बीजेपी के पास में गुजरात के लिए कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि इनकी पोल वहाँ केजरीवाल ने खोलने का प्रयास किया और वो उसमें सफल होने जा रहा था, कोई मुद्दा नहीं था। आम आदमी का जो मिनिस्टर था राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली। उसमें स्पष्ट कहा है ना, कृष्ण को गलत नहीं बोला कुछ भी, राम को कोई गलत बोला नहीं। उसने बोला मैं इनको नहीं मानता हूँ भाई, और तुम बोल रहे मान न मान मैं तेरा भगवान। ये बात जमती नहीं है। लोकतंत्र के अंदर, भारत के संविधान के अनुसार ये बात जमती नहीं है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। मैं बोल रहा हूं ना कि भाई मैं उसको नहीं मानता हूं, मैं बुद्ध को मानता हूं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वहां पर यह भी बताया कि पूजा अर्चा नहीं करूंगा। धर्म में हमारे कोई पूजा अर्चा नहीं होती, आडंबर नहीं होता है। विचारों की पूजा यहाँ पर होती है, विचारों को सर के अंदर घुसाया जाता है, वो बुद्ध धर्म कहता है। और इसलिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटे से चुनाव के कारण ये 22 प्रतिज्ञाओं को मुद्दा बना दिया, जिनकी जो बाबा साहब से संबंधित किताबें जो केंद्र सरकार ने छापी है उसमें ये सारी बातें हैं। सरकार ने प्रचार करना चाहिए, मतलब सरकार ने पढ़ी नहीं क्या वो किताबें, और पढ़ी नहीं तो छापी क्यों? पढ़ना चाहिए था उन्होंने। और 1956 में बाबा साहब ने जब इस बात को कह दिया कि 22 प्रतिज्ञा है और हमारे लोगों को लेना चाहिए, और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये प्रासंगिक है, हर एक आदमी ने 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रतिज्ञा है, उसका पालन होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम आडंबर, अंधश्रद्धा और इन सब बातों से बाहर निकल पाएंगे। किंतु राजनीति करने के लिए ये लोग हमें बाहर निकलना
नहीं देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, आप राजनीति अपनी जगह पर कीजिए, लेकिन हम जब समझदारी कर रहे हैं, हम जब आडंबर, अंधश्रद्धा, इन सब बातों से बाहर निकल रहे हैं, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें रोकना नहीं चाहिए। मैं मेरे धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस्लाम धर्म में कोई किसी प्रकार से इंटरफियर नहीं कर रहा हूँ। मैं क्रिश्चियन धर्म पर कोई किसी प्रकार से इंटरफियर नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे हिंदू धर्म में किसी प्रकार से किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं मोदी जी को नहीं मानता तो नहीं मानता, मैं हमारे क्या नाम राहुल गांधी को नहीं मानता तो नहीं मानता। अब मेरे को ज़बरदस्ती बोलेंगे कि राहुल गांधी को मानना पड़ेगा तुमको, राहुल गांधी की पूजा करनी पड़ेगी तुमको, तो ये तो कोई कायदे में ना बात बैठती ना। इतना भी समझ नहीं है। प्रचार प्रसार में अपने पार्टी को पावर में लाने के लिए कुछ भी कर बैठ रहे, ये मूर्खता की लिमिट है। और इस तरह की हरकतें भारत में होते जा रही है, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि भारत के अधिकतर ओबीसीज के लोग जाग गए हैं, आदिवासी लोग जाग गए हैं, अनुसूचित जाति के लोग जो हिंदू मजहब को चाहने वाले थे वो बौद्ध धर्म की दिशा ले रहे हैं। और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर निश्चित रूप से उनमें वैज्ञानिक विचारधारा, चिकित्सक विचारधारा का निर्माण होगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि भारत चिकित्सकता, विज्ञान आधारित विचारों का निर्माण हो, यही मेरी आशा और उम्मीद है। और निश्चित रूप से इस ओर बहुत अच्छा प्रयत्न हो रहा है, किंतु राजनीति के लिए किसी धर्म विशेष या किसी वर्ग विशेष पर आघात करना यह गलत बात है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ में मोहम्मद सुसानी जी, हमारे साथ में रमजान भाई, क्या कहना चाहोगे? सर, पहले तो मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और उसके माध्यम से बताना चाहूँगा जितने भी हमारे अनुयायी है, संविधान को मानने वाले, संविधान को जानने वाले, कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो कदम उठाया है तो क्यों ना हम उनके कदम के साथ कदम मिला के चले। क्योंकि अगर हम संविधान को मानते हैं तो आज बहुत बड़ी बात है कि कैबिनेट मंत्री होते हुए भी उन्होंने अपना पद त्याग दिया है। वो किस लिए, इस बात को हमें समझना चाहिए और हम समझने वाले हैं, क्योंकि हम पहले जैसे अभी मतलब अशिक्षित नहीं है। हम बाबा साहब की विचारों को मानने वाले, विचारों से चलने वाले हैं। और ये जो राजनीति अलग अलग तरीके की जा रही है कि भाई राजेंद्र पाल गौतम जी ने ऐसा किया तो फिर उससे इस्तीफ़ा ले लिया, या फिर किसी एक वर्ग विशेष को परेशान करना, ये जो जितने भी फंडे हैं ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाले। ये इनके जो ऊपर बैठे आका लोग, इनके दिमाग में आ चुकी है ये बातें। तो ये जबरन ये होने डिस्टर्ब करना है समाज को, और हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। मेरे सभी समाजजनों से, सभी से अपील है कि भाई सभी 22 प्रतिज्ञाएँ ले, जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया उस पर चले। ये कोई धूप छाया जैसा है, ये कोई ज़्यादा ये बाउंडर नहीं करने वाले हैं। बस सभी से मैं यही कहना चाहूँगा। हाँ सर, क्या कहना चाहोगे 22 प्रतिज्ञा और बवाल क्यों? 22 प्रतिज्ञा जो राजेंद्र पाल गौतम ने जो दिल्ली में धर्म परिवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में दी है, मैं उस बात का, उनके प्रतिज्ञाओं का समर्थन करता हूँ जिन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दी है, उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञा दोहराई है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इसलिए क्योंकि हिंदू होने के बावजूद अगर कोई घोड़ी पर बैठ रहा है तो उसे गोली मार दी जा रही है, पानी को अगर कोई छू रहा है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। तमाम तरीके से ये जो चीज़ें हो रही है देश में हिंदू होने के बावजूद, तो इस चीज़ को हिंदू होते हुए भी इस जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है, इस चीज़ को हमने छोड़ दिया, त्याग दिया है। क्या कहना चाहोगे मेरे साहब? हमारे साथ में अधिवक्ता भी है मेरे, ये सब क्या कहना चाहोगे? मैं पहले मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानता हूँ कि जिन्होंने 22 प्रतिज्ञा के इशू को प्लेटफॉर्म पे लाया। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि हिंदू धर्म नाम की कोई नहीं, अपन तो खैर वो 22 प्रतिज्ञा पर आज बवाल क्यों हो रहा है, इस बात को भी अपन जानना चाहेंगे। ये सनातनी जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, इन चीज़ों को जो है अवॉइड करके समाज के बीच में लाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि 22 प्रतिज्ञाओं में सिर्फ देवी देवताओं का वर्णन नहीं है, उसमें कई बातें जो समाज को एक सही दिशा में ले जाने का एक जज्बा देती है। उन बातों को अगर हमारा समाज अंगीकार कर ले तो मैं
पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि समाज में ये कुरीतियाँ और समाज की जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है, जो हमारा समाज शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रहा है, उन 22 प्रतिज्ञाओं में उसका पूरा आवरण है, उसका पूरा वर्णन है। उस चीज़ को यदि हमारा समाज समझता है तो सुनिश्चित रूप से समाज की तरक्की होगी और समाज जिन आडंबर के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद कर रहा है उससे बचेगा। वही पैसा वो अपने बच्चों की शिक्षा में उपयोग कर सकते हैं, जिससे बाबा साहब का जो नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, वो कहीं ना कहीं पूरा दिखाई दे रहा है। वह सपना नहीं, अभी साकार होने जा रहा है। और बहुजन समाज आज महापुरुषों के पथमार्ग पे चलकर अपना समाज के बीच में जाकर एक जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और समाज भी उन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ रहा है। और भारतीय संविधान के हम यदि बात करें तो हमारा स्वर्णिम भारतीय संविधान हमारा है, उसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 हमें धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी इजाज़त देता है। हम हमारे भारतीय संविधान के बताए मार्ग पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए मार्ग पर और गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर यदि हमारा समाज, बहुजन समाज जिसमें SC, ST, OBC तीनों सम्मिलित है, इन लोगों के द्वारा यदि इन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करते हुए यदि इसका परिपालन करते हैं तो समाज में ज़रूर तरक्की होगी। हमारे लोगों की राजनीतिक सत्ता में भूमिका रहेगी। क्योंकि माननीय काशीराम जी ने भी कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हम हमारी संख्या के अनुपात में हमारी हिस्सेदारी को भूल गए हैं। हमें अभी माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी द्वारा जो संदेश दिया गया है, मैं उसका पूरे मन से भीम आर्मी जिला अध्यक्ष होने के नाते पूर्ण समर्थन करता हूँ। सर, जो SC, ST के कई सांसद विधायक अन्य अन्य दलों में हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में एक भी नहीं आया, आखिर वजह क्या है? क्या पेन के ST की तरह है सब? मैं राजेंद्र पाल जी के बातों का समर्थन करते हुए उन दलाल नेताओं से कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा समय है जहाँ हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, राजेंद्र पाल जी ने दिया है। इस कार्य को यदि हम आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे भी नहीं ले जाना है। समाज हर परिस्थितियों को समझने के लिए अभी परिपक्व हो चुका है और राजेंद्र पाल जी का अकेले का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें इस ओर ले जाने के लिए खुला रास्ता दिया गया था, लेकिन हमारे लोग उन 22 प्रतिज्ञाओं को समझने में भूल कर रहे थे। आज समाज इन चीज़ों को समझ के हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर हर वो चीज़ करने को हमें संविधान अनुमति देता है। हमें ये मुट्ठीभर लोग जो सनातनी धर्म के ठेकेदार बने, इनके बरगलाने पे नहीं आना है और समाज में शांति कायम रखना है। तमाम राजनीतिक दल बाबा साहब अम्बेडकर फोटो लगा रहे हैं, तो क्या बिना विचारों के ही बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना चाहते हो? बाबा साहब के खुद के अभिमत है, लिख कर गए हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कि मुझे पूजा पाठ में मत ढूंढो, मुझे किताबों में ढूंढो। अब राजनीति सत्ता के जो लोग हैं उनको पता है कि यदि हमने बाबा साहब की वैचारिक क्रांति को समाज के बीच में लाके खड़ा किया तो हमारा सफाया हो जाएगा। इसीलिए वो सिर्फ बाबा साहब का एक फ़ोटो सेशन करके समाज में ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब के ये अनुयायी हैं तो नागपुर में भी फडणवीस सरकार ने 22 प्रतिज्ञाओं को घोषित किया है। हमारे केंद्र सरकार के जो पटल पर जो है इस भारत सरकार के द्वारा 22 प्रतिज्ञाओं को अपने संस्करण में लेकर इसका पाठ्यक्रम तैयार करके इसको वितरित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो वह दावा करते हैं कि मैं भारत का निवासी हूँ, बुद्ध के देश से आया हूँ, बाबा साहब के विचारों को मानता हूँ, परंतु जैसे ही वो भारत लौटते हैं तो बुद्ध के खिलाफ में ही क्रांति करना चालू कर देते। ये दोगलापन, दोहरा चरित्र जो है लोगों के संज्ञान में आ रहा है और लोग अभी मजबूती के साथ अपनी अधिकारों की लड़ाई और हमारे हक की लड़ाई लड़ने को तैयार हो चुके हैं। धन्यवाद। ये थे मेडे जी। हमारे साथ में मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश के प्रभारी प्रमोद महाजन। सर, एक तरफ जब सरकार यहाँ के कोई लोग मंत्री विदेश में जाते थे कि हम बुद्ध की धरती से आए, और जहाँ देश में ही बुद्ध की विचारधारा फैले तो विरोध भी हो रहा है कि 22% का विरोध, आखिर इस पर क्या कहना चाहोगे? सभी को जय जी जाऊँ। अभी जो आपने जो प्रश्न किया वो प्रश्न के अंदर ही उसका उत्तर समाहित है। तथाकथित लोग आज तक के बताते हैं त्रेता युग हो गया,
हमारा द्वापर युग हो गया, उस वक्त कृष्ण बंदे जगत गुरु, ये इस युग को आज तक के हमारे बच्चे के मुंह पर भी है। पर जब ये बौद्ध का जो युग चालू हुआ तो बौद्ध धर्म ये पूरे विश्व में था, भारत में ही नहीं। हम सभी सिंधु घाटी की सभ्यता वाले, हम सब के सब बौद्धवासी है। जब आर्यों ने अतिक्रमण कर हमारे बौद्धों के भिक्षुकों के छर छाटे और ज़बरदस्ती हिंदू की संकल्पना डाली, तब जाकर हिंदू भारत के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी विशेषता है। वो वहाँ जो दूसरे देश में मिलेगा भी नहीं, तो यहाँ से निर्यातित है। इसलिए मोदी जी जैसे आदमी को भी विदेश में जाकर कहना पड़ता है कि मैं बौद्ध के भूमि से हूँ। बौद्ध की भूमि से हूँ, इसका मतलब क्या है कि बौद्ध ही हमारा विश्व गुरु है, बौद्ध ही हमारे विश्व के अंदर क्रांति लाए हैं। वो धार्मिक क्रांति हो, आर्थिक क्रांति हो, सभी समाज के बारे में समतावादी का पार्टी हो, सभी प्रकार की विचारशील ध्येय जो है वो बौद्ध धर्म में समाहित है। अभी दिक्कत क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस धर्म को फिर से पुनर्जीवित किया। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इन पॉलिटिशियन लोगों की, कि इन्होंने कैसा तो भी धार्मिक अतिक्रमण कर बौद्ध भारत से बाहर कर ही दिया था एक प्रकार से। परंतु अक्टूबर 1956 और ये अक्टूबर 2022 प्रयोग देखो कैसा है। वो भी अक्टूबर का ही महीना था, ये भी अक्टूबर का ही महीना है। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हो गई। अभी उस क्रांति के विरोध के अंदर मनुवादी जैसी संस्थाओं ने, वो उस वक्त बचपन में थी, 1956 के अंदर आरएसएस बचपन में थी, वो इतना घोर विरोध नहीं कर सकती थी। अगर वो करती थी तो उसको वहीं कुचल दिया जाता था। पर आज उसके 100 साल होने में सिर्फ 2 या 3 साल बाकी है। इसलिए आज जो हमारे गौतम जी ने जो 22 प्रतिज्ञाओं का फिर से जो पुनरुच्चार किया, तो ये तो फुल फॉर्म में है अभी, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। और ये विरोध जो है ये धार्मिक नहीं है, ये राजनीतिक है। इसको समझने की कोशिश की जाए। हमारा बौद्ध धर्म को दबाने की ताकत खुद बौद्ध भी आ गए अभी तो उनमें भी नहीं है। ये बौद्ध धर्म अभी लोगों के इतने दिमाग में है, आज भी है, और विश्व के अंदर आज भी बौद्ध धर्म के सिवा पान नहीं हिलता। पर परेशानी क्या है, वो जो नुपुर शर्मा, ये अगर किसी धर्म के बारे में बोलती है तो आरएसएस हो जाती है। बौद्ध धर्म की जब चर्चा होती है और बहुजनों का उसके साथ में संबंध आता है तो हिंदू खतरे में आ जाता है। दिक्कत ये है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये है। अभी गौतम जी का ही क्यों रिजाइन लिया गया भाई? सुरेंद्र जैन भ्रष्टाचारी जेल में है, वो सिसोदिया भ्रष्टाचारी, तो ये केजरीवाल ने उनसे क्यों नहीं राजीनामा मांगा भाई? सादी बात है, सबसे पहला राजीनामा तो भ्रष्टाचारियों का होना चाहिए था। गौतम जी ने तो कोई गलत बोला ही नहीं ना। उन्होंने जो बौद्ध धर्म की जो भी आधारशिला है उसका पुनरुच्चार किया है। वो अगर गलत रहता था तो उस वक्त ही बाबा साहब का विरोध होता था। बाबा साहब का उस वक्त विरोध नहीं हुआ, इसका मतलब है सर्वमान्य है वो 22 प्रतिज्ञा है। आज विरोध हो रहा है तो ये धर्म का विरोध नहीं है, ये राजनीतिक विरोध है और बहुजनों को बलगाने का विरोध है। ये हमें समझना चाहिए। आज नए पाठ्यक्रम के अंदर हमारे जितने भी महामानव महापुरुष है वो सब गायब कर दिए इन हरामखोरों ने, एनसीईआरटी ने, इन्होंने सब गायब कर दिए और वो इम्प्लीमेंट करने का बहुत जम के प्रयत्न चल रहा है। तो ये क्रांति के बाद की उनकी प्रतिक्रांति है। तो इसलिए अब समय आ गया है कि हमको फिर से क्रांति करना पड़ेगी। और वो क्रांति ऐसी नहीं कि हम इधर 22 प्रतिज्ञाएं भी ले और उधर गणपति बापा मोरिया भी करें। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी। ये सिर्फ SC/ST की नहीं, सबसे ज़्यादा परेशानी है OBC में, क्योंकि संख्या ज़्यादा है। तो जहाँ संख्या ज़्यादा होती है उसका अनुकरण ही छोटे संख्या वाले करते हैं। तो
तो अभी इसकी शुरुआत अभी जो ओबीसी के अंदर हो गई है, बड़े पैमाने के ओबीसी जो ले रहे हैं, तो अभी एक नया सूरज दिख रहा है हमें निकलते हुए भारत में, और ये नए सूरज को नहीं निकलना चाहिए, इसलिए इसका विरोध है। ये धार्मिक विरोध नहीं, एक मैं अभी से बोल दे रहा हूँ कि सभी अपने दिमाग से निकाल डालो, ये धार्मिक विरोध करने की इनकी औकात नहीं है, बौद्ध धर्म का विरोध करने की, क्योंकि ये अगर धार्मिक विरोध करते थे तो वहाँ जाकर मैं बुद्ध के देश से आया ये बोलने की उसकी औकात नहीं थी। तो हमें भी उसी प्रकार से उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने हमें यहाँ पर दबाने की कोशिश की है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाबा साहब ने पहले ही बताया हमको, शिका समझा आणि संघर्ष करा। तो ये जवाबदारी अब हमारे पर आ गई है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बाबा साहब का अनुकरण करते हैं हम, मान्य है सब है, पर मेरे घर के अंदर ही मेरे परिवार के विचार नहीं बदले हैं, तो उपयोग क्या। तो मुझे मेरे घर से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके समाज में परिवर्तन आएगा। और क्रांति की तो बहुत गरज है, उसके ऊपर तो बहुत बोला जा सकता है आज के वातावरण में। और जब बाबा साहब ने जो परिस्थितियाँ समय निर्माण हुई थी, सब शहर की परिस्थितियाँ है, कोई बदलाव नहीं है। आज भी हम गुलामगिरी में ही जी रहे हैं। उस वक्त की गुलामगिरी लोगों को दिखती थी, वो मारते ठोकते थे, ये थे। अभी इन्होंने हमारे को धार्मिक उन्माद, शारीरिक छल तो कर ही रहे भाई, अभी भी दिख रहा है। 2-4 उदाहरण अपने को जो माइनॉरिटी के लोगों का है उनका, पर जो ओबीसी के लोगों का है उनका धार्मिक ये कर रहे हो। तो इसलिए अभी हमें वही विचार जो बाबा साहब ने दिए हैं ये घर घर तक पहुंचाना है, पर शुरुआत मेरे घर से होना चाहिए, तभी जाकर हम इसके अंदर कुछ परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। जय जिदव, जय शिवराम। हमारे साथ में दीपक आदिवाल जी है, जो कुछ समय पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा भी इन्होंने ग्रहण की है पाचवरा के अंदर। सर आज लेने 8 नवंबर को बौद्ध धर्म की ये दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, और इसके पहले जो भी कार्यक्रम उन्होंने उनकी जो संस्कार किए बौद्ध धर्म से करे। सर ये बताइए कि 22 प्रतिज्ञा पर अब बवाल क्यों हो रहा है? सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। क्या वहाँ से लेकर आज तक भारत में बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई नहीं? क्या हुई? बहुत सारी हुई, बहुत सारे जो उन्होंने लिए, 22 प्रतिज्ञा ली, तब इसका बवाल नहीं हुआ। मगर आज ही क्यों हो रहा है? आपका सवाल है आज ही क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे है बाबा साहब का ही वर्ड ये डिकोड होता है कि ये जो धर्म के मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है। तो जो बाबा साहब ने उस समय बोला था वो आज वो सत्य होने जा रहा है। जो राजनीतिक मुद्दा है आज राजनीतिक मुद्दा, इसका मतलब क्या है कि गुजरात का जो सर ने बताया कि गुजरात के अंदर अभी वो विधानसभा के चुनाव है। अब चुनाव के अंदर जाते समय लोगों को मुद्दे होना, और गुजरात ये आरएसएस की फैक्ट्री है, आरएसएस की फैक्ट्री। और जो कोई फैक्ट्री पे अगर कोई आक्रमण करता है, जैसे केजरीवाल ने आक्रमण किया, फैक्ट्री पे आक्रमण किया, गुजरात पे अटैक किया, आरएसएस के फैक्ट्री पे अटैक किया, यह अटैक के बाद उनके पास में उसको डिफेंस करने के लिए या कुछ नहीं था। देखिए जो राजेंद्र पाल गौतम जी है वो पहले धार्मिक एक संस्था चलाते, सामाजिक संस्था चलाते जय भीम नाम से, और जो कार्यक्रम उन्होंने लिया, जो बैनर के तले वो गए, वहाँ वो कैबिनेट मंत्री बोल के नहीं गए। एक बारीक माइक्रो बात ध्यान में रखिए, वो खुद होकर गए, वहाँ पर एक व्यक्ति होकर गए जो बुद्धिस्ट व्यक्ति है, और जो बुद्धिस्ट व्यक्ति है वो बुद्ध को मानने वाला है, तो 22 प्रतिज्ञा बोलेगा, बराबर 22 प्रतिज्ञा बोलेगा। वो बोला, वहाँ पर चर्चा होती है, सब बातें होती, मगर टीवी पर डिबेट आती है। क्या आम आदमी का, आम काम का मंत्री, ऐसा मंत्री जाकर वहाँ 22 प्रतिज्ञा ले, जो कि वो कार्यक्रम आम आदमी पार्टी का नहीं है, आम आदमी के बैनर पे नहीं है, वो आम आदमी का मंत्री बोल के गया नहीं है, वो स्वयं गया है। मगर डिबेट क्या होती है? आम आदमी क्या राजनीतिक, जैसे केजरीवाल को डोमिनेट करने के लिए। अब केजरीवाल ने वो इनकाउंटर करना था, क्या करना था? जो 22 प्रतिज्ञा है वो राइटिंग एंड स्पीचेस वो बाबा साहब के हैं,
1935 से लेके 1956 तक जो बाबा साहब ने राइटिंग एंड स्पीचेज जो भाषण किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापा है। थावर चंद गहलोत नाम के उनके मंत्री ने, सामाजिक मंत्री ने छापा है, उन पे उनकी सिग्नेचर, उनका फोटो है। केजरीवाल ने क्या करना चाहिए था, अरे भाई तुम इतना 22 प्रतिज्ञा से बोल रहे हो तो ये राइटिंग एंड स्पीचेस के ये है, बैनर लगाना था गुजरात में और ये बंद करना था। ये मुद्दा है। अगर ये मुद्दा है तो ये देखो, ये तुम नहीं छापा, मैंने तो नहीं छापा, ये आपके मंत्री ने छापा, आपके मंत्री ने इसको फाइनल किया, इसके नरेंद्र मोदी ने इसको फाइनल किया और आरएसएस का हेड जो मोहन भागवत है वो इसको हाँ बोलता है और अभी समरसता की बात करता है, भारत के सभी नागरिक समान है। और फिर ये मुद्दा क्यों भाई? क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है। बाबा साहब ने डिकोड किया कि ये राजनीतिक मुद्दा है। ये बात समझ लीजिए। इनको बाबा साहब फोटो में चाहते होना, इनको भगत सिंह होना, केजरीवाल जी को भी भगत सिंह होना, पंजाब का इलेक्शन जीतना है भगत सिंह और इसको ले नहीं सकते। किनको? बाबा साहब और भगत सिंह के बगैर छोड़ नहीं सकते। भगत सिंह नास्तिक है, बरोबर? भगत सिंह नास्तिक आदमी है, वो भगवान मानते थे क्या? बाबा साहब ने वही किया, जो अगर बुद्ध धम्म के विचारों में नहीं है उनको ये किया। तो मेरा इतना ही बोलना है, ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीति से प्रेरित है और इसको सामाजिक मुद्दा नहीं है। सामाजिक मुद्दा रहता था 1956 से लेकर तो आज तक हजारों लाखों करोड़ों अनुयायी ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली है भारत में और लोग बुद्ध की दीक्षा लेने के साथ साथ 22 प्रतिज्ञा भी लेते हैं, तो तब बवाल नहीं हुआ। आज ही क्यों हुआ? तो ये राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दे को इतना वैल्यू नहीं देना चाहिए। अगर वैल्यू देना है तो वो केजरीवाल ने इनके बोर्ड लगाने चाहिए, सरकार के बोर्ड लगाने चाहिए, जो कि इन्होंने राइटिंग स्पीचेस में छापा है। धन्यवाद। ये हमारे साथ में आदिवासी, हमारे साथ में सतीश दामोदरी जी है, अजास के अध्यक्ष। सर क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को अगर हमने बारीकी से अवलोकन किया तो उन अवलोकनों से ये ज्ञात होता है कि जो भारत देश धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलकर समस्त धर्म के जाति, वंश, लिंग को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है और उस स्वतंत्रता के आधार पर हर व्यक्ति को अपने अनुसार किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। और यह बात जब भारतीय संविधान बन रहा था उस समय क्लियरली ये बात सिद्ध हो गई थी, डिबेट हुई थी और उस डिबेट के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर बात आई थी और सबने अपने अपने धर्म, डिबेट में सब धर्म के लोग आए थे और उस डिबेट में सारी चीज़ों पर चर्चा हुई थी। उसमें उस समय भी ये प्रश्न उठा था और उन प्रश्नों को खंडित करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में जब घोषणा की थी, घोषणा करने के पीछे भी कुछ कारण था कि बाबा साहब ने बचपन से लेके तो अध्ययन रहते हुए, नौकरी पे रहते हुए, नौकरी के बाद उनके साथ में जो छुआछूत की भावना, जो जातिवाद की भावना, जो असमानता की भावना, जो इन सारी परिस्थितियों से उनके साथ जो छल कपट पूर्ण नीति अपनाकर उनको हमेशा नीच कहकर पुकारा जाता था, उनको अपमानित किया जाता था, इन्हीं आधारों पर मानकर उन्होंने जब भारतीय संविधान लागू हुआ उसमें भी उन्होंने इसको रूपांतरित किया और रूपांतरित करके उन्होंने, अगर हम देखें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुछ जो किताबें हैं, बुद्ध एंड धम्म, हिंदू रीडर्स और कास्ट हाँ, इलिशन ऑफ कास्ट आदि ऐसी जो किताबें हैं, उन किताबों में अगर आप बारीकी से उसका अध्ययन करोगे तो ये जो आज मुद्दा उठा है, ये जो हमारे आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, कुछ भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, ये मुद्दा जो उठाया जा रहा है ये राजनीतिक पक्ष की व्यक्तिगत मंशा है। लेकिन वो व्यक्तिगत मंशा उनके तक है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर देखें तो बाबा साहब ने जब ये लिखा था, ये किताबें लिखी थी, इन किताबों में इन सारी चीज़ों का विवरण है कि मैं इन लोगों को क्यों नहीं मानता,
मैं इन लोगों को इनसे, मेरे समाज को इन लोगों से दूर क्यों रखना चाहता। ये सारी चीज़ें 22 प्रतिज्ञाओं का प्रतिबिंबित हमारा यह चीज़ है, और ये प्रतिबिंबित करता है कि 22 प्रतिज्ञा हमारे भारत की नहीं अपितु संपूर्ण हर धर्म, ईसाई धर्म ने 10 प्रतिज्ञाएं दी थी, तो इन लोगों ने उस 10 प्रतिज्ञाओं का भी उल्लंघन करना चाहिए। उनको भी बोलना चाहिए कि भारत में 10 प्रतिज्ञाएं नहीं लेना चाहिए। उनमें भी 10 प्रतिज्ञाओं में भी पंचशीली है, और ये 22 प्रतिज्ञाओं में भी कुछ प्रतिज्ञा ऐसी है जो बाबा साहब के साथ में और समाज के साथ में जो अन्याय होता था, अत्याचार होता था, उनके खिलाफ जब कोई ये जो वर्ग था, एक विशेष वर्ग, एक उच्च वर्गीय वर्ण, उस वर्ण के खिलाफ बाबा साहब ने ये सारा आकलन किया था, और आकलन करके हमारे समाज को और बहुजन समाज को जो कम से कम 80% लोग हैं, उस समाज को ये 22 प्रतिज्ञाओं के लिए लेने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की, नहीं राजेंद्र पाल गौतम ने ज़बरदस्ती की। उन्होंने भी वहाँ पर स्वेच्छा से जो व्यक्ति आता है और वो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए अगर वो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को मानता है, तो उन भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को मानने वाला हर व्यक्ति आए और इस 22 प्रतिज्ञाओं का ग्रहण करे और भगवान बुद्ध के शरण में आए। ये सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम ने नहीं अपितु भारत के समस्त, और ये एक काउंटर है। ये काउंटर क्या है, एक तरफ नागपुर में आरएसएस के कार्यालय को घेरा जा रहा था। चलो इस बारे में और भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए कि देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में लाखों लोगों साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और प्रति वर्ष उसके बाद अलग अलग देश में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में, सब जगह बाबा साहब अम्बेडकर की बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जाती है, 22 प्रतिज्ञा का पालन किया था। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी दीक्षा भूमि पर और तमाम नेताओं ने भी ये कहा कि देश में पंचशील, त्रिशूल पंचशील और 22 प्रतिज्ञाओं को अगर ग्रहण करेंगे तो देश और भविष्य का निर्माण होगा, देश का निर्माण होगा। अगर ये तमाम बातें, अगर हम ये चर्चा अगर सामने ही आती कि तमाम जो राजनीतिक दल आज जो इस चीज़ का बाउंडर कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो तो लगाते हैं, लेकिन माला भी पहनाते हैं, लेकिन विचारों पे टाला डालते हैं। तो समाज के लोगों ने उन लोगों से सवाल ये करना चाहिए कि आपको अम्बेडकर कैसा होना। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का अगर उनको अम्बेडकर नहीं चलता, तो हम उन लोगों को भी, इस नेतागिरी या तमाम नेता उनको नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये तमाम लोग आज 22 प्रतिज्ञा पर बवाल क्यों, तमाम लोग यहाँ पर चर्चा में उपस्थित हुए, इनका मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के मैं अनिल सोले, लॉर्ड बुद्धा टीम के साथ में देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी।